लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। कि दीन है यानी जो मन के दीन है। मन दीन हो यानी अहंकार रहित हो। हमारे अंदर अहंकार है वो ग्रहणशील बन जाए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्यारे खोजियों, आंखें बंद रखें। जब भी माया में कमजोर पड़ो, खुद को याद दिलाओ, ईश्वर से प्रेम करो अपने प्राणों से ज्यादा। मुख्य आज्ञा, क्योंकि उसमें बाकी सब होने लग जाएगा। माया की शक्ति समाप्त होते जाएगी। बिना आकार में अटके निराकार का दर्शन पृथ्वी पर ही, सैल्वेशन पृथ्वी पर ही। अनंत दुखों से बच जाएं पृथ्वी पर ही। पहरा दो, प्रार्थना करो, अपने विचारों के प्रति पहरेदार बनो। कौन से विचारों की निंदा करता हूं, कौन से विचारों पर स्टैंपिंग करता हूं। होश खुद इनाम है, बेहोशी खुद सजा है। प्रलोभन पल पल पग पग सामने आएंगे। जो पहरा देंगे, प्रार्थना करेंगे, टॉस करेंगे, वे मुक्त होंगे। मगर प्रार्थना के बाद जवाब सुनना है।
पहचान प्रतिभक्ति साध। जीसस की टीचिंग से आप पहचान कर रहे हैं, प्रभु के राज्य में जाने की पात्रता तैयार कर रहे हैं। धन्य है वे लोग जो धर्म के भूखे हैं, खुद को जानना चाहते हैं। धन्य है जो दया करेंगे, उन पर दया की जाएगी। जो क्षमा करेंगे वे क्षमा किए जाएंगे। जो मेल करवाएंगे वे धन्य हैं। जो सत्य की राह पर चलते हुए बुरा सुनेंगे लोगों का, यातना कुछ सहनी पड़ी, सुख सुविधा छुटी, वे धन्य हैं। उन्हें खुश होना है, दुखी नहीं होना है। धन्य है वे लोग जो विश्वास कर पाएंगे, और धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास कर सकते हैं। ये एक पात्रता के बाद ही संभव है। जो अनुभव पर यकीन करेंगे वे मुक्त होंगे। इसलिए सही कर्म करो। जो आप चाहते हो, प्रसार हो, प्रचार हो, वही कर्म करो। जो सबको मालूम पड़े वही करो। क्षमा साधना करके प्रायश्चित करना, हृदय को सुधारना है। इस तरह की सद्भावना के साथ सबके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जीसस ने टीचिंग्स में क्या कहा? वे लोग धन्य है जो दीन है, क्योंकि उनको प्रभु का राज्य मिलेगा। अब कोई ये पंक्ति सुनेगा तो क्या अर्थ समझेगा? दीन है तो कोई गरीब है, जो गरीब है उनको ही प्रभु का राज्य मिलेगा। वहां के लोग तो बहुत खुश हुए होंगे, मगर वो क्या बताना चाहते थे कि दीन है यानी जो मन के दीन है। मन दीन हो यानी अहंकार रहित हो। हमारे अंदर अहंकार है वो ग्रहणशील बन जाए तो वो दीन हो गया। और उन्होंने बताया धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। अब शोक करते हैं तो क्या अर्थ बनेगा बाहर का कि दुखी जो लोग हैं वो अच्छे हैं, वो धन्य है। मगर उनके कहने का अर्थ था जो लोग निराश हुए हैं और रास्ता ढूंढते हैं, जो बंधनों को महसूस कर पा रहे हैं इसलिए शोक कर रहे, उनके जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो जीसस की टीचिंग्स में उस पहाड़ उपनिषद में सरमन ऑन माउंट, पहाड़ पर जो प्रवचन हुआ, उसमें जो बातें आई आज भी प्रसिद्ध है। लोग उस पर घंटों विचार करते हैं, मनन करते हैं। जीसस हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं इन सब बातों के द्वारा, और वे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें। बाइबल को बार बार खोला जाता है, लोग पढ़ते हैं कि हमारे जवाब, हम जिस समस्या में है उसका जवाब हमें कहीं तो जीसस की टीचिंग्स में मिल जाए, और वे वो पा रहे हैं। तो ये सब बातें जानकर हम जीसस को समझ रहे हैं उस चेतना में जाकर कि ज्ञानी जीसस जो दावे के साथ, अपनी समझ, अपने ज्ञान के साथ कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता था, मगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम क्रोध भी कर रहे हो भाई पर तो भी तुम दंड के खतरे में जाने वाले हो। यानी लोगों को पहले ही सावधान किया कि तुम्हें लगता होगा सिर्फ हत्या करना ही बड़ा जुर्म है, क्रोध वगैरह जो हम करते हैं वो कुछ नहीं है, ये तो चलता है। तो ऐसा नहीं है। तो लोगों को सावधान किया पहले से ही। तो उनके ज्ञान को लोगों ने सराहाया। जीसस की टीचिंग्स में आया प्रभु परमात्मा पापियों को प्रेम से माफ करते यदि वे प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित का महत्व बताया कि जो प्रायश्चित करते हैं, कन्फेस करते हैं, लोग चर्च में जाते हैं, अपने गुनाह कन्फेस करते हैं। अगर कन्फेशन करने का तरीका, प्रायश्चित करने का तरीका नहीं मालूम तो लोग जाके कहते हे प्रभु मेरे पाप क्षमा करो, तो वो कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन यानी जहां जाकर बताया मैंने ये ऐसे ऐसे किया, इसको हर्ट किया, पूरा पाप बताया, लोगों को सही प्रायश्चित करना सिखाया। क्योंकि जब लोग कहते हैं हमारे पाप माफ कर दो, वो सुधारते नहीं है। जब वो कहते हैं ईश्वर को मालूम है तुमने क्या किया, फिर भी बताने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि जब तुम शब्दों में बताओगे, डिटेल में बताओगे, तब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी उससे बाहर आने की। वरना लोग देखो कितने एक दूसरे को दुखाते रहते और क्या कहते, सॉरी। ये कन्फेशन है, ये प्रायश्चित है? बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई रिजल्ट नहीं आती। सॉरी कहना काफी नहीं है, उसे बताना चाहिए सामने वाले को कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तुम्हें हर्ट हुआ, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, आप मुझे माफ करो। अगर आप ये पूरा कह पाते हो तो आप जिम्मेदार बनोगे, सामने वाला भी आपके भावों को समझेगा। सॉरी कहोगे, लोग सॉरी कहते रहते हो, मैकेनिकल हो गया, कोई उसका फायदा नहीं हो रहा। तो हम सही ढंग से प्रायश्चित कर पाए, जीसस की टीचिंग्स को और अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो कैसा होगा? सोचकर देखो, वह संसार जहां लोग आसानी से प्रायश्चित कर पाते, क्योंकि सॉरी बोलना भी कई लोगों को कठिन जाता है, अहंकार को चोट पहुंचती है। तो जीसस ने कैसे उदाहरण बताए पापियों के लिए भी, इन पापियों को भी मौका मिले। जो प्रायश्चित करते हैं ईश्वर उनको प्रेम से माफ करता है। तो एक पाप की धारणा, प्रायश्चित की धारणा कितनी सही सही क्लियरली बताई गई, मगर ये अगर भूल गए तो हम सही ढंग से प्रायश्चित नहीं कर रहे हैं। ईश्वर के सामने जाके कहते हैं
कि हमारे ये सब माफ कर दो, और बाहर निकलकर सामने वाले की छोटी गलती माफ नहीं कर पाते। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।